गाइस, इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो और वो जीवन में कुछ करने की ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी असंभव को संभव कर दिखाया है फरहाद एसिडवाला ने। फरहाद एसिडवाला की पहचान आज दुनिया के यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में होती है, लेकिन उनकी कामयाबी का यह सफर इतना आसान नहीं था। दरअसल 13 साल की उम्र में एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने के लिए उन्होंने अपने पिता से 1200 रुपए लिए थे। वहीं 16 साल की उम्र में ऑनलाइन डोमेन खरीदने के लिए उन्होंने 500 रुपए उधार भी लिए, लेकिन उन्होंने पैसे की इस तंगी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। फरहाद ने इस डोमेन को बनाने के बाद इसे $1200 में बेच दिया। इसके बाद $400 के इन्वेस्टमेंट में रॉकस्टार मीडिया की नींव रखी गई। उनकी सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 17 साल की उम्र में CNN जैसे इंटरनेशनल चैनल ने उनका इंटरव्यू किया, जिसके बाद वो लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और आज वो रॉकस्टार मीडिया और साइबरनेटिव जैसे डिजिटल कंपनी के मालिक हैं। ऐसे कहते हैं ना कि आपकी मेहनत और लगन के आगे आपके हालात को भी हार माननी पड़ती है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु को उनकी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सामंथा कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। सामंथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को केरल में हुआ था। घर वालों के पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उन्होंने खुद काम करके अपनी फीस कलेक्ट की। इसके बाद घर चलाने के लिए सामंथा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसमें वो सुपर हिट रही और आगे चलकर रवि वर्मन ने उन्हें फिल्म ऑफर की। पहली ही फिल्म में सामंथा छा गई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दोस्तों, आज वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं। सामंथा ने तमिल, तेलुगु समेत 65 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और सामंथा आज 11 मिलियन यानी कि करीब 80 करोड़ रुपए की मालकिन है। फिल्मों के अलावा सामंथा फैशन लेबल स्टाकी और प्री स्कूल एकम से भी इनकम करती हैं। उनके पास BMW 3 सीरीज, BMW X5 और जैगुआर जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं और आज उनका पर्सनल आलीशान बंगला भी है जो हैदराबाद की जुबली हिल्स में है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और या सैमसंग या कभी कभार माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के स्मार्टफोन्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी फेसबुक के फोन के बारे में सुना है? शायद नहीं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि साल 2013 में स्मार्टफोन के बढ़ते क्रेज के चलते फेसबुक भी एक मोबाइल कंपनी बनाना चाहती थी और इसीलिए उसने STC के साथ पार्टनरशिप करके अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसे फेसबुक फोन भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फोन के होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों पर ही फेसबुक के पोस्ट और नोटिफिकेशंस दिखते थे और इस फोन में प्राइमरी मैसेजिंग भी फेसबुक के थ्रू ही होती थी। मतलब साफ था कि फेसबुक कहीं ना कहीं अपने इस फोन के जरिए फेसबुक की मार्केटिंग करना चाहता था, लेकिन कस्टमर को ना तो ये फोन पसंद आया और ना ही इसकी स्पेसिफिकेशन और ना ही फेसबुक की ये मार्केटिंग टैक्टिक्स। और करोड़ों रुपए मार्केटिंग में खर्च करने के बावजूद भी फेसबुक का ये स्मार्टफोन फेल हो गया, जिसके बाद फेसबुक ने कभी भी दोबारा मोबाइल फोन के मार्केट में एंटर नहीं किया। इसलिए गाइस वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा। की कहानी है कि एक गांव में गोलियत नाम का एक विशालकाय राक्षस था और गांव में रहने वाला हर एक शख्स उससे डरता था। तभी एक दिन उस गांव में डेविड नाम का चरवाहा आया। ये सब देखकर उसने वहां के गांव वालों से पूछा कि भाई आप इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो, डरते क्यों हो? लोगों ने कहा कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। तब डेविड ने कहा, आप सही कह रहे हैं कि वो राक्षस बहुत विशालकाय, बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी यही ताकत उसकी कमजोरी भी है, क्योंकि विशाल शरीर के कारण उस पर निशाना लगाया जाना मुमकिन है, वो चूक नहीं सकता। और हुआ भी ऐसा ही। गांव वालों ने डेविड की मदद से राक्षस को मार गिराया। एंड दैट्स कॉल्ड सक्सेस थ्रू पॉजिटिविटी, जिसे नेपोलियन हिल्स ने अपनी किताब में सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव माइंड में भी बताया है, जिसकी ऑडियो बुक और बुक समरी आप कुकू FM पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू FM पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से भी ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी और कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं A2M50 कोड और उस पे आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन याद रहे ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है, तो जल्दी कीजिए और अपनी कुकू FM की ऑडियो लाइब्रेरी की WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक के बाद एक शानदार फीचर्स लाता रहता है और कंपनी अब फिर से एक और नया फीचर लेकर हाजिर है। इस फीचर की मदद से यूजर चैट्स को फिल्टर कर सकेंगे। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कंपनी चैट फिल्टर करने के लिए 4 ऑप्शन दे रही है। ये ऑप्शन है कॉन्टैक्ट्स, अनरेड, नॉन कॉन्टैक्ट्स एंड ग्रुप्स। इस फीचर के आने से यूजर्स अपनी जरूरत के अनुसार इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यूजर को केवल सिलेक्ट किए गए ऑप्शन के ही चैट्स दिखेंगे। चैट फिल्टर में दिए गए अनरेड ऑप्शन में आपको वे चैट दिखेंगे जिन्हें आपने देखा नहीं है। वहीं अगर आप कॉन्टैक्ट्स फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको आपके एड्रेस बुक वाले कॉन्टैक्ट्स के ही चैट दिखाई देंगे। इसी तरह नॉन कॉन्टैक्ट्स में फोन में सेव ना किए गए नंबर्स के चैट स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आप अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के चैट को एक्सेस कर पाएंगे। हालांकि ये अभी बीटा वर्जन में अवेलेबल है और सब सही रहा तो जल्द ही लॉन्च भी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।